ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, सर्वोच्च परलौकिक शक्ति, जिसे संसार का सृष्टा और शासक कहा जाता है, और इसी को ही विनाशकर्ता कहा जाता है। ये जो सृष्टि प्रकट हुई है, ईश्वर के द्वारा बनाई गई हुई है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर ही सभी देवता विद्यमान किए गए। ये पूरा शरीर ही तेरा सृष्टि है। ये एक पिंड है। तो अपनी परेशानियों को सुलझाने के लिए कहां कहां भटकता है, कहां कहां जाता है। इस गुरु के पास, उस गुरु के पास। तेरी कोई परेशानी नहीं मिटा सकता, कोई भी नहीं। श्री राम ने भी जब जन्म लिया, तब उन्होंने भी वन का भोग किया और फिर इसके बाद स्त्री का वियोग सहा। इतना श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल में जन्मे श्री राम उनके परम भक्त श्री हनुमान, जो उनके साथ सतयुग से लेकर द्वापर के महाभारत के युद्ध में कृष्ण के रथ के साथ बैठे हुए थे। रावण का पूरे संसार में विजय पाना, 30,000 वर्षों से अधिक समय तक जीवन व्यतीत करना, जब श्री राम का जन्म हुआ था, तब तक रावण कई हजार वर्षों तक जीव चुका था। सब कथाओं को आप समझिए। आप मानव हैं, मानव यानी इस सृष्टि का सबसे शक्तिशाली, सबसे बुद्धिमान मनुष्य, जिसको सबसे ज्यादा 72,000 तंत्रिकाएं शरीर में दी गई हैं, 72,000 नर्व्स हैं आपके अंदर। वो सबका विशेष काम है, सब कुछ एक काम करती है विशेष। यही वो भगवान है। श्री कृष्ण की बाण लगने से जो मृत्यु हुई थी, उस मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं हमारे धर्म और शास्त्रों में। धर्म, शास्त्र, वेद सभी में विभिन्न ज्ञान है जिनको समझने की आवश्यकता है, और सभी में एक ही चीज कही गई है। कृष्ण ने भी जब कुरुक्षेत्र में खड़े होके गीता का ज्ञान दिया, तब भी उन्होंने वही कहा। महाभारत के रचयिता, वेदों के रचयिता, सभी एक ही चीज लिखना चाहते थे, सभी एक ही चीज कहना चाहते थे कि तेरे अंदर ही ईश्वर विद्यमान है, पूरी सृष्टि तेरे अंदर ही विद्यमान है। तो अपने 24 घंटे के जीवन काल में पूरे समय ही अजपा गया गायत्री का जाप करता रहता है। प्रत्येक मनुष्य, मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक प्राणी करता रहता है। और हर 24 घंटे में वो 21,600 बार उस गायत्री का जाप करता रहता है, जिस गायत्री से ही जीवन पूरा
विद्यमान है, ये शरीर विद्यमान है, ये जीवन चल रहा है। हम हंसा या सोहम का निरंतर जाप करते रहते हैं, जाने अनजाने, और अपने कष्टों को मिटाने का, अपने आप को जानने का, ईश्वर को जानने का, भगवान को जानने का, किसी भी शक्ति को जानने का, योगिक शक्ति को जानने का, यहां तक तांत्रिक मांत्रिक सृष्टि की समस्त शक्तियों का जानने का एक ही स्थान है, स्वयं का शरीर। जो सम्मोहन हम दुनिया के साथ करना चाहते हैं, हम इसको सम्मोहित करना चाहते हैं, इसको आकर्षित करना चाहते हैं, सबसे पहले स्वयं को आकर्षण करना सीखना है, स्वयं को आकर्षित करना है, स्वयं को सम्मोहित करना है। जो व्यक्ति स्वयं को सम्मोहित कर सकता है, कृष्ण के समान, राम के समान, वो जगत में सबको सम्मोहित कर सकता है। जो हम श्वास लेते हैं, जिसको हम आजपा गायत्री कहते हैं, जब हम अपनी सांस को बाहर को छोड़ते हैं तो स्वतः ही एक हम की आवाज निकलती है, हम स्वर गूंजता है। और जब हम सांस को बाहर की ओर छोड़ते हैं तो स्वतः ही सह का उच्चारण होता है। ये हंसः हंसः ही आजपा गायत्री है, जो वेद स्वरूप है। इसका ही जाप सभी ऋषि मुनि, देवी देवता, गंधर्व सभी इसी आजपा गायत्री का ही ध्यान करते हैं। और जब हम पूरक और रेचक को विपरीत कर देते हैं तो हंसा का यह हो जाता है सोहम। जब आप इस क्रिया को करेंगे, आप जब श्वास को शांति से आंख बंद करके बैठ जाएं, मुख को हल्का सा खुला रखें, जब आप श्वास के प्रति गहरे जाएंगे तो आप देखें कि हंसा और उसके विपरीत सोहम का ही स्वर निकलता है। ये प्रक्रिया प्रत्येक मनुष्य के साथ सामान्यतः 4 सेकंड में एक बार होती है, जो 24 घंटे में 21,600 बार हो जाती है। और जब इस आजपा गायत्री का अर्थात मन की सांसों का, अपनी सांसों का ध्यान करता है। सांसों का ध्यान का अर्थ यही है कि जब सांसों में ध्यान करता है तो प्रत्येक मनुष्य बिना ज्ञान के, जो मैं ज्ञान आपको दे रहा हूं, अगर आपको ये ज्ञान मेरे द्वारा मिल गया तो यह बस यही अंतर होगा कि वो रास्ता जल्दी प्राप्त हो जाएगा। अंततः आप करेंगे तो एक समय बाद आप भी उसी गहराई में पहुंच जाएंगे। सोहम हंसः। और यही जो बीज मंत्र हैं सृष्टि के, किसी भी तंत्र मंत्र यंत्र सब में इस्तेमाल होते हैं। तो ह्रीम हमारे शरीर के जो 7 चक्र, हम सह, इस प्रकृति का सब कुछ आजपा गायत्री में ही निहित है। आप हमेशा ही जो इस आजपा गायत्री का जाप करते रहते हैं,
हम का अर्थ सिर्फ मैं या आप नहीं, इस जगत के प्रत्येक प्राणी से। जो जितना भोग करता है, अर्थात जितना अधिक शरीर को भोग में लगाता है, उसकी सांसों की गति उतनी तेज हो जाती है। और यही हंसा, जिसको स्वाभाविकता एक वृत्ति पूरी करने में 4 सेकंड लगते हैं, ये 1 सेकंड में होने लगती है। तो ये क्या हो जाती है? हंसा, यानी हंसी। यानी हम शरीर के साथ अपनी हंसी खेल करने लगे, बर्बाद करने लगे। ज्यादा भोग करेंगे तो हमारे शरीर की सांसों की गति बढ़ेगी। सांसों की गति बढ़ेगी यानी हमारी उम्र कम होगी। जिस प्रकार से एक कुत्ते की जीवन काल बहुत कम होता, क्योंकि उसका कारण सिर्फ एक ही है कि उसकी सांसों की गति बहुत तेज होती है। इस जगत के प्राणी का जन्म और मृत्यु का जो बीजक है वो उसकी श्वास ही है, जो हम अपने भोग से अपने मृत्यु के समय को और समीप समेटते जाते हैं और दोष देते हैं ईश्वर को, और हम भगते हैं इस गुरु के पास, उस मठाधीश के पास। जो शक्तियां वो प्राप्त कर रहा है तो उसने किसके द्वारा प्राप्त की? ईश्वर के द्वारा प्राप्त की। ईश्वर के जितने भी रूप है, राम, कृष्ण, जितने स्वरूप आपको सामने दिखते हैं, जितने मंदिर देखते हैं आप, जितने भी माँ के देखते हैं, वाह, चाहे काली हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे विंध्यवासिनी हो, चाहे महिषासुर मर्दनी हो, चाहे कुंभस्तनी हो, चाहे काराल विराल रूपा हो, चाहे मुखमोहिनी, किसी भी रूप में हो, वो गायत्री है। श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया, अपनी लीलाएं की, यदुवंश को नष्ट किया, यदुवंश नष्ट हो गया और उनकी मृत्यु भी पैर के तालू में तीर लगने से होती है, जैसे हमारे शास्त्रों के अनुसार अकाल मृत्यु ही कहा जाता है। ये सब क्या है? ये सब विधि के विधान हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम अपने जन्म के साथ ही, जिस जन्म नक्षत्र में हमारा जन्म होता है, उसका लिखा हुआ कोई नहीं डाल सकता। जब भगवान ने जन्म लिया पृथ्वी में मनुष्य के रूप में, तो मनुष्य के रूप में ले लिया, प्राणी के रूप में ले लिया। देखिए, तो दूसरे लोग हैं, गंधर्व हैं, देव हैं, राक्षस हैं, ये सब अलग अलग योनि हैं, जिनको हम आंखों से देख रहे हैं। इन सब योनि के लिए शरीर का होना आवश्यक है। शरीर के साथ रहती है, और जो शरीर के साथ रहती हैं उन्हें भोग लगता है। आप पढ़ें, हमारे ग्रंथों में ही लिखा है कि जब मृत्यु के बाद आत्मा ऊपर जाती है तो वहां पे, ये सिर्फ अन्य धर्म में नहीं, हिंदू धर्म की पुस्तकों में भी, कि आपको भोग के लिए वहां पे पदार्थ मिलते हैं, शरीर भी मिलते हैं, परंतु आप के पास शरीर नहीं होता तो आप उसका भोग कर ही नहीं सकते। भोग मांगता कौन है? क्या आत्मा मांगती है या अंदर की कौन सी चीज मांगती है?
भोग ये शरीर ही मांग रहा है ना, शरीर का अंग मांग रहा है। शरीर को अंगों को वो पहुंच कहाँ से रही है, इंटेंशन कहाँ से पहुंच रही है, वो लाइट का बटन कहाँ से, करंट कहाँ से पहुंच रहा है जिसके द्वारा वो लाइट जल रही है कि मेरे को ये भोग चाहिए, मेरे को ये स्त्री पसंद है, मेरे को ये इसके नॉनवेज के बिना, खाने के बिना नहीं रह सकता मैं। ये सब ये मानसिकता जो गलत मानसिकता है, या मेरे को उस धर्म का कोई व्यक्ति है, मेरे को उसका नाश करना है क्योंकि वो मेरे धर्म के विषय में गलत सोचता है, ये उत्पत्ति सब हो कहाँ से रही है? सिर्फ आपके मस्तिष्क से। जब आपके आंखों का नियंत्रण आप कर रहे हैं, नाक का नियंत्रण कर रहे हैं, आप मुख का कर रहे हैं, आपको सिगरेट चाहिए, गुटखा चाहिए, अनेक भोज्य पदार्थ चाहिए, जब उसका नियंत्रण आप यहां कर रहे हैं तो फिर इसका नियंत्रण कैसे नहीं कर पा रहे हैं आप? कान का नियंत्रण कैसे नहीं कर पा रहे? क्योंकि कभी आपने इन सभी को रोकने की कोशिश नहीं की। यदि आपको ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, भगवान की प्राप्ति चाहिए, तो आपको अपने आंख कान नाक मुंह बंद करना पड़ेगा। ईश्वर आपको इससे कभी नहीं मिलेगा, और आप इससे और इससे ही प्राप्त करते हैं। आप जिसका नाम सुन रहे होते हैं, इस स्थान में ऊर्जा है, इस स्थान पर यह है, यहाँ पे हमारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, यहाँ पे दुनिया के कष्ट खत्म हो गए। क्या मनुष्य के कभी कष्ट खत्म होते हैं? कष्ट मन का विचार है। मान लीजिए मेरा ये हाथ कट जाता है, मैं इसे अपना कष्ट मानूंगा। मेरे से जुड़े हुए लोग जो मेरे से प्रेम रखते होंगे उन्हें कष्ट का महसूस होगा। अन्य को कोई मतलब नहीं रहा ना, किसी को क्या लेना देना, उसे कष्ट नहीं होगा। ये आपकी सोच यहां से उपज हुई है कि आपने उस कष्ट को, उसके निराकरण को बाहर ढूंढना चालू कर दिया। उसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि आप ईश्वर को बाहर ढूंढते हो तो उसका निराकरण भी बाहर आप ढूंढोगे। आपको हंसा सोहम, जितना शिव का जाप करने वाले वो सोहम में लीन होते हैं, सोहम सोहम सोहम, वो उनका अर्थ आजपा गायत्री है। इस श्वास वायु को ही, इसको और इसके अंदर ही सब कुछ छिपा हुआ। आपके कष्ट की चाबी सिर्फ अगर इस सृष्टि में कोई भी निदान कर सकता है तो वो है आपकी श्वास की चाबी जो आपके पास है।